सर, अब ये जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, जो शपथ लेंगे कल, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी और आपको लगता है कि कितना ही ड्राफ्ट और कितना ही सब समझौते हो गए, 5 साल ये सरकार चल पाएगी? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनौतियां क्या हैं। नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गांधी परिवार, जहां 3 पावर सेंटर हैं। तीनों के बीच बैलेंस कायम करना, उनसे मिलना, इक्वल क्या कहते हैं इसे, प्रॉक्सिमिटी, इक्वल डिस्टेंस, इंटरनल पॉलिटिक्स से जो गांधी की 10 जनपद की, उसमें अपने आप को फिट करना, डीके फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो पहली चुनौती है गांधी परिवार से, गांधी परिवार के 3 पावर सेंटर हैं, उनसे तालमेल बना रहे। दूसरी चुनौती है पावर शेयरिंग फार्मूला विद शिव कुमार जो है डीके, जिसके साथ में जो है ऐसा सुना जा रहा है कि शायद कुल 12-13 मंत्री अभी बन रहे हैं। सिद्धारमैया के 3 मंत्री होंगे और 7 डीके के होंगे। एक परमेश्वरन हो सकते हैं, एक को मिस्टर पटेल है वो होंगे, एक उनके पुत्र जो हैं खड़गे के वो शपथ ले सकते हैं। ऐसी कुछ बातचीत इस तरह की चल रही है। तो कुल मिला के कि पावर शेयरिंग फार्मूला अपने आप में एक चुनौती है, और ये अगर डिसाइड हो भी गया एक पल के लिए, तो फिर सवाल आएगा मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री, सेकंड फेज़ में इसके कितने, उसके कितने। फिर आएगा विभागों का वितरण, कौन से विभाग किसके पास में। उसके बाद में मुद्दा आएगा विभागों के बाद में फिर IAS IPS की ट्रांसफ़र लिस्ट। वो बड़ा मुद्दा होता है, सुनने में छोटा लगता है, पर मुद्दा बड़ा गंभीर होता है। फिर आएगा कॉरपोरेशन और निगमों बोर्डों में व्यक्तियों की नियुक्ति, आपका ये है, उसका ये है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आगे चल के, वो ये है कि 62,000 करोड़ का बजट चाहिए हर साल, जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, जो गारंटियाँ दी हैं OPS एटसेट्रा की जो है, उसमें 62,000 करोड़ चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? ये जो बेसिक चुनौतियाँ हैं जो वो इनके सामने हैं। सेकंड सवाल आपका था, क्या 5 साल पूरे कर पाएगी सरकार? वो सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बात तो कर्नाटक में 5 साल पूरे कोई इक्का दुक्का ही करता है। सिद्धारमैया ने एक बार 5 साल पूरे किए थे, उसका जो भी आता है, येदियुरप्पा तो 6 दिन में चले गए एक बार जो है। फिर दूसरे व्यक्ति आए, कुमारस्वामी, तो करीबन 13 महीने में चले गए। वापस आए येदियुरप्पा, फिर 2 साल में चले गए। तो कर्नाटक में उठा पटक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कॉमन फीचर है वहाँ पे जो है। वो तो एक बैकग्राउंड है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की, तो डिपेंड इस बात पे करेगा, जैसा सुना जा रहा है कि 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं या 2.5 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। और शायद ऐसी घोषणा भी हो सकती है कि 2.5 साल में फिर आएंगे डीके आएंगे वहाँ पे जो है। ऐसा होता नहीं है, पहले कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, सिंहदेव और बघेल के बीच में तय हुआ 2.5 साल, खुद राहुल गांधी ने तय किया, लागू नहीं हो पाया आज तक जो है। इसी ख्याल और इसी आश्वासन में राजस्थान में भी पायलट कैंप ये चलता रहा कि हमें आश्वासन है कि नहीं है। उस झगड़े में पार्टी में इंस्टेबिलिटी बनी रही। तीसरा आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, वो 15 महीने में चले गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ 2 पावर सेंटर थे, कमलनाथ और सिंधिया छोड़ के चले, कमलनाथ भी चला गया वहाँ से बाद में। तो चुनौती ये कि 2 पावर सेंटर जो आला कमान क्रिएट कर देता है जाने अनजाने में राज्यों के अंदर, उसका परिणाम क्या निकलता है। और वो सब चुनौती यहाँ पे है कि इस सारे लोगों को आप एक साथ रख पाते हैं कि नहीं। फिर एक ऑपरेशन लोटस कह दो, ऑपरेशन रिबेलियन कह दो, ऑपरेशन बगावत कह दो, नाम उसका कुछ भी रख दीजिए, उसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि 5 साल ये सरकार रह पाएगी कि नहीं। फिर अभी 24 का चुनाव सामने है, आप देखेंगे वो चुनौती सबसे बड़ी है। आज टोटल आप देख लीजिए कि 28 सीटें हैं वहाँ पे, 28 में 25 आज जो है बीजेपी के पास हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट ये पोल हुआ है, इसमें प्रोपोर्शनेटली 20 सीटें आपके पास हैं। तो 20 सीटें आप बना के तब तक रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या होगा। और विपक्ष बीजेपी जो आज शांत है, चुप होकर सारा तमाशा वो देख रहे हैं, तमाशा नहीं सारा डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, वो उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस पर गंभीर शक और आशंका है कि क्या ये सरकार अंतर्विरोधों के चलते 5 साल पूरा कर पाएगी। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर 5 ईयर्स।